वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। सभी भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए उनकी अनुमति लेते हुए आज की कक्षा का आपकी सेवा में कुछ करने का मैं प्रयास करूँगा, कुछ चेष्टा करूँगा। आप सभी मिलकर आशीर्वाद और कृपा करिए जिससे कि मैं इस सेवा में कुछ कर सकूँ। पिछले मेरे ख्याल से गत एक माह से श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। से श्रीमद् भागवतम के सभी अध्याय महत्वपूर्ण ही है, लेकिन सभी भक्तों के जो अलग अलग भाव रहते हैं, भाव के अनुरूप वो कथा उनको अच्छी लगती है, उसका अधिक आस्वादन कर पाते हैं। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि सभी के पास हृदय है। तो हृदय में कौन है? भगवान है। तो कनेक्ट कर सकते हैं कि एक चीज़ तो अपने पास है, हृदय है। अब ये देखना है कि हमारे हृदय में भगवान है या नहीं है, और भगवान को कैसे अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदरता से बताते हैं। तो कल भी बहुत सुंदर क्लास हुआ और उसके पहले भी अच्छा क्लास हुआ होगा, अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे वक्ता है, श्रीमान दामोदर सखा प्रभु और अन्य भक्त जो भक्ति वैभव नहीं भक्ति सिद्धांत कर रहे हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। तो हरि सर्वत्र है और भगवान हमारे हृदय में भी वास करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी होती है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। और आज का जो अध्याय है उसका आज अंतिम श्लोक है, हृदय में भगवान। तो भगवान को कहीं पर हम चीट नहीं कर सकते। कल का जो श्लोक था वो भी बहुत सुंदर था, उसमें 2 शब्द है, इसलिए सभी शब्द बहुत अच्छे लगे। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा।
तो हे भरतवर्षी राजन, हरि जो भगवान है वो क्या है? सर्वत्र है और सर्वदा है। So there is no chance for us to cheat. तो भगवान यहाँ पर अभी नहीं होंगे, शाम को नहीं होंगे, और सर्वदा नहीं होंगे, और सर्वत्र भी नहीं होंगे। तो मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनके लिए विशेष प्रेरणा है कि आप कहीं पर भी रहते हैं, किचन में रहते हैं, के रूम में रहते हैं, बाथरूम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, नए मंदिर में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हम चीट नहीं कर सकते। भगवान इज वॉचिंग यू एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एट ऑल टाइम, ऑल प्लेस, एट ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये श्लोक बहुत सुंदर था। और वैसे तो श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्यो भगवान नृणम, और इसलिए हमें क्या करना है? भगवान का सदैव सर्वत्र गुणगान करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कल भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया। प्रभु जी काफ़ी विनोद भाव से सभी को हंसा भी रहे थे। तो मैं सोच रहा था मैं तो आप लोगों को हंसा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जो सेवा दी उसके ऊपर जाते हैं। और आज का जो श्लोक है, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सतम, कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम्, पुनन्ति ते विषयविदूषिताय क्षयम्, व्रजन्ति तच्चरणसरोजरुहन्तिकम्, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सतम्, कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम्, पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम्, व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहन्तिकम्, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतम्, कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम्, पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम्, व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहन्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत सतम्, वन्दे भगवत आत्मना सताम्, कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम्,
तामिदं श्रवणमुखेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविभूषिताशयं पुनन्ति ते विषयविभूषिताशयं भजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकं भजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। और कोई पिबन्ति ये भगवत आत्मना सदा तदामृतं श्रवणमुखेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविभूषिताशयम् भजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। शब्दशास्त्र पिबन्ति पीते हैं ये जो भगवतः भगवान का आत्मनः अत्यंत प्रिय सताम भक्तों के कथामृतम संदेश रूपी अमृत श्रवणकुटेषु कान के छोदन के भीतर समृतम परिपूरित पुनन्ति पवित्र करते हैं ते उनके विषय भौतिक भोग विदूषित आशया कलुषित जीवन लक्ष्य व्रजन्ति वापस जाते हैं तद भगवान के चरण चरण सरोरुह अंतिकम कमल के निकट। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान की अमृततुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है वो उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बनता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की ये अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और यही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े अस्पताल उद्योगों की आवश्यकता नहीं है।
जीव कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वो तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। ये है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलियुग में मनुष्य ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है। इससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसे कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतः ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं, डुबाने वाले हैं या आनंदवर्धन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान के दिव्य प्रेमामयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथञ्जना स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मृते विवृतं स्यात् चैतन्यनामामृतम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का स्वागत है और विशेष रूप से मैं श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस श्लोक पर कुछ चर्चा करने में प्रेरित किया। और आप सभी जानते हैं गुरु महाराज बारंबार मुझे कहते हैं लीडर इज रीडर, लेकिन मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, क्योंकि इस जो श्लोक की तीसरी पंक्ति है वो मेरे लिए है। उससे उभरने के लिए दामोदर सखा प्रभु ने श्लोक दिए, तो दामोदर सखा प्रभु जी सबको प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए। और यद्यपि मेरा उनका काफ़ी दिन का संग है, लेकिन फिर भी मैं उनका जो विशेष गुण है वो नहीं ले पाता हूँ। और गुरु महाराज जी का भी ये विशेष गुण है, सदैव गुरु महाराज रमन करते हैं किसमें, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में और गीता में। मुझे याद है प्रथम प्राथमिक दिनों में गुरु महाराज हर समय अपने लैब में किताब लेके बैठते थे। जब मैं छोटा था तो मुझे इतना पढ़ना नहीं आता था। गुरु महाराज बोलते यू रीड फॉर मी, तो गुरु महाराज उस समय प्रसाद देते थे और मुझे पूछते थे क्या समझ आया। मैं कहता था गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं समझता है। गुरु महाराज कहते थे पढ़ जाओ, पढ़ते रहो, समझ आएगा। लेकिन फिर भी उस आज्ञा को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है कि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे आप प्रेरित करिए, आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु महाराज ने जो सुना कि दामोदर सखा प्रभु जी भक्ति वेदांत कर रहे, काफ़ी प्रसन्न होते थे गुरु महाराज। मेरे ऊपर भी ऐसे कभी प्रसन्न हो, देखिए यही अभिलाषा है। तो इस अध्याय में एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आश्वासन देने वाली है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मैं आपको जो कह रहा हूँ ये क्या है, सनातन सत्य है। जो भी भगवान के बारे में मैं आपको जो भी उपदेश दे रहा हूँ, और जो तक मैंने अभी तक जो उपदेश दिया है वो क्या है, सनातन सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का अपने निज हेतु के लिए या प्रभावित करने के लिए वो परीक्षित महाराज को ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और ये जो श्लोक है वास्तव में गुरु महाराज को भी बहुत प्रिय है कि गुरु महाराज ऑलवेज जब भी क्लास देते हैं कि कर्णों के द्वारा, कर्ण रंध्र के द्वारा अपने कर्णों को आप भरिए। किससे भरिए, कथा से भरिए। यद्यपि पेट, कानून और मुख जो है कानून से बड़ा है, लेकिन यहाँ दो कान है, उसको भरना है। देखिए इसमें भरेंगे तो धीरे से ही अंदर जाएगा, क्योंकि कान का जो चित्र होता है छोटा ही रहता है। तो ये गुरु महाराज को श्लोक भी बहुत प्रिय है। तो मैं काफ़ी चिंतन कर रहा था इसके बारे में, क्या बोलूँ। तो भगवान ने मुझे थोड़ा सा पूछा लिया एक तरह से, क्योंकि आज पानी फेस्टिवल है, तो मैं चैतन्य चरितामृत पे भी बोलूँगा। तो इस श्लोक पे एक्चुअली काफ़ी
डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं। और यद्यपि मेरा ना तो भक्ति वैभव हुआ है, ना तो भक्ति शास्त्र ठीक से हुआ है, लेकिन फिर भी इसको करने का मैं प्रयास करूँगा। तो जो भागवत धर्म है सभी जीवों के लिए समान है। श्रील प्रभुपाद जी कल अपने लेक्चर में भी बता रहे थे, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक सोने का उदाहरण दिया। किसी के पास अगर वो सोना होता है, किसी को सोना दिया जाता है, कोई मोमेडन व्यक्ति को या क्रिश्चियन व्यक्ति को, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसकी वैल्यू समान रहती है। भले मुझे कहा जाता था कि चांदी का रेट, सोने का रेट कभी कम नहीं होता है, मैं समझ नहीं पाता था कैसे कम नहीं होता है। तो जैसे कि लोहे का रेट कम होता है, उसको भंगार में हम बेचते हैं, मेरा वही सेवा रहता था, मंदिर से पूरा भंगार इकट्ठा करना और बेचना। इसका रेट तो बहुत कम हो गया प्रभु, चांदी का कैसे नहीं होता है, वो भी तो धातु है, अलग धातु है। तो उसी प्रकार तो भगवत ज्ञान हम किसी को देते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जात का, किसी भी वर्ण का, उसका जो मूल्य है वो कभी कम नहीं होता है। लेकिन उसका मूल्य हम ही कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? विषय विदूषित आशया, हमारे हृदय में जो विषय दूषित जो विषय है, उसे भक्त का मूल्य हम क्या करते, कम कर लेते हैं, या उसको गंभीरता से हम नहीं लेते। कथा सुनना ये कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। प्राय हम जब बाहर जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हरे कृष्णा कहिए, तो लोग क्या बोलते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी कथा बताते हैं। तो एक मैडम उनके पास आई थी, किसी भक्त की माँ आई थी, तो कैन यू चाय खान, कैन यू चाय खान। तो उसके लिए भी पुण्य की पूंजी चाहिए। तो आप सभी इधर पुण्यात्मा है या सुकृतिवान है, इसलिए नित्य प्रतिदिन आप यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण करते हैं। कथा में रुचि क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती है, बहुत सारी भोग विलास की अभिलाषा रहती है, तो हम उसको प्राधान्य नहीं देते। हम सोचते कथा से भी अधिक इम्पोर्टेंट किसका है, हमारे जो नित्य काम है, घर गृहस्थी के जो काम है उसमें है। विशेष करके जो मेरे वैसे जो व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में फंसे हैं, वो कथा को, श्रीमद् भागवतम को अधिक बल नहीं देते। लेकिन श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से बाध्य होकर हमें यहाँ बैठाया जाता है सुबह में, या फुल टाइम भक्तों के लिए बाध्य होकर, क्योंकि वॉलेंटरली तो कोई करेगा नहीं। तो मंदिर के भक्तों के लिए कंपल्सरी मैंडेटरी है सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना। इससे क्या होगा, सुबह में जो पिया है, एक वोट लगाया है, एक क्वार्टर लगाया है, कम से कम दिन भर तो कम से कम चलेगा, स्मरण तो आएगा ना। तो पहले साधना भक्ति जब हम करते हैं, हमारी रुचि नहीं रहती है, तो वो कथा कैसी लगती है, मेडिसिन की तरह लगती है कथा। जैसे किसी को पीलिया होती है या जॉन्डिस होता है, उसको हम अगर गन्ने का रस देते हैं, वो उसको मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे जैसे उसका पीलिया खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वो क्या करता है, और ब्रिंग मी मोर, अरे प्रभु बर्फ डाल के लाओ, थोड़ा नींबू डाल के लाओ, फिर उसके बाद अमृत के समान लगता है। तो वैसे ही जो कथा है, जो साधक भक्ति में हमें दवा की तरह लगती है, लेकिन वो दवा हमें लेनी है, क्योंकि जब ये हमारा रोग का क्षय हो जाएगा, वही कथा फिर किसकी तरह काम करेगी, अमृत की तरह काम करेगी। और यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि पिबंती ए भगवता आत्मनः। तो जो भक्त है आत्मना, अत्यंत जो भक्त है, उनके लिए ये कथा कैसी अति प्रिय है। अच्छा, यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम नहीं दिया, भगवान का नाम नहीं दिया, मतलब अन्य किसी का नाम नहीं दिया। उसके पीछे मैंने जो सुना है गुरुजनों से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक बार सुना था,
और अन्य वैष्णव से सुना है भागवता, क्योंकि जो कथा है सभी भक्तों के लिए कथा है, सभी भाव वाले भक्तों के लिए कथा है। तो अगर केवल उसमें श्री कृष्ण की जो कथा है, जो अन्य भाव में शायद नहीं सुनेंगे, जो शांत रस में होने वाले नहीं सुनेंगे, शांत रस वाले भी भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन वो भगवान को अपना नहीं मानते। कोई कोई बाहर के भक्त आते ना, हाँ भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अपना नहीं मानते। तो शांत रस का जो भाव है ये रहे, वो भौतिक जगत से उभरे हुए है, भक्ति में आना चाहते हो, भगवान भी है, सब कुछ है, लेकिन शांत रस में वो भगवान को अपना नहीं मानते। दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य और माधुर्य में क्या मानते? अपना मानते हैं। तो सभी भक्त अपनी अपनी भावों के अनुसार कथा सुन सकते हैं, सभी के लिए कथा है, तो वो मेडिसिन की तरह काम करेगी। लेकिन हर एक भक्त का जब ये अलग अलग कथा श्रवण करेंगे तो उसमें से वो निचोड़ निकालेंगे उनके भाव के अनुरूप। अभी नारद मुनि किनके भक्त है? नारायण के भक्त है। वो किस में है? दास्य है। अच्छा, भगवान की 3 अवस्था में ठाकुर जी रहते हैं, बाल्य, किशोर और पौगंड। बाल्य जो लीला है किसका पोषण करती है? वात्सल्य रस का। किशोर माधुर्य और पौगंड भगवान दास्य का करती है। समझ आया ना? तो जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं तो कथा में हमारी रुचि बढ़ती है और हमें सदैव श्रवण करना जरूरी है। देखिए, हम श्रवण करते हैं लेकिन उसमें अधिक रुचि नहीं रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, सिद्धांत बोली ना करो आलस। यही बार बार हम सिद्धांत और कथा को श्रवण करेंगे तभी जो हमारा भाव है वो धीरे से प्रकट होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि मेरा भाव कहाँ पर है। कथारू सुनेंगे, पूर्ण भागवतम सुनेंगे, तभी हाँ मेरा 10वां स्कंद है या ये स्कंद है, वो स्कंद है। 10वें स्कंद में वहाँ प्रैक्टिकली सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु जी सबसे पहले क्या करते हैं? कल एकादशी है, कल द्वादशी है, कार्तिक है, हम गोपी गीत लगाएंगे डायरेक्ट। तो तत्व को हम नहीं सुनने के कारण इन कथाओं को या अपने भाव को हम ठीक से प्रकट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी भक्त कहते हैं ना कि प्रभु जी आप गीता गोपी गीत का क्या करिए, निरूपण करिए, मतलब पूरा उसका विश्लेषण बताए। अरे गोपी गीत का तो रहने थे, आपके बारे में स्वयं अनिवेद तो करिए, अवलोकन तो करिए, हम किस स्तर पे है। अच्छी बात है। तो कथा सुनना सभी को पसंद है। गोपियाँ भी कथा सुनती थी। श्रीमद् भागवत में मेरे ख्याल से 10-30 में तब कथामृतम तप्त जीवनम, उनका जीवन क्या है? कथामृत ही है। और हम देखते हैं कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सारा सिद्धांत दिया है। क्यों इतना सारा सिद्धांत दिया है? क्योंकि उन्होंने ऐसे गुरु का आश्रय लिया है जिनका नाम ही क्या है? भक्ति सिद्धांत। तो फिर हम अलग संप्रदाय बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कथामृत हम श्रवण करेंगे तो हमें अपने भाव प्रकट हो जाएंगे। विषया विदुषितम, तो उनके जो विषय वासना है वो छूट जाएगी। तो लेकिन भक्त उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जैसे कि सूर्य नारायण जब उदित होते हैं, प्रकाश को अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और फिर क्या करते हैं? उनको धीरे धीरे तत्चरण सरोज रोहंतिकम। तो तात्पर्य में यहाँ पर हम अनुवाद में, प्रभुपाद जी के अनुवाद में देखते हैं वो क्या करते हैं? भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन
उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। कब जाते हैं? कथा जब ठीक से सुनेंगे और अपने भाव को समझ जाएंगे तब वो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे और भगवत धाम जाएंगे। अच्छा, भगवान के चरणों का ही आश्रय क्यों लेते हैं भक्त? क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमल कैसे है? अभय प्रदान करने वाले, और चरण कमल है। कमल क्या प्रदान करता है? शीतलता प्रदान करता है। हम बहुत तपे हुए हैं इस तापों में, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो तात्पर्य में भी हम लोग बहुत कुछ, प्रभुपाद जी ने बहुत मसाला दिया है, इतना मतलब मसाला ही बोल सकते हैं दिया है, तो उस पर अधिक न जाते हुए केवल मैं ये कहूँगा यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद जी अपनी दृष्टि से देखते हैं कि जो पृथ्वी है हमें सब कुछ देती है और इतनी प्रचुर मात्रा में देती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में तो पर्याप्त है, कपास हो, अन्न हो, धान्य हो, कपास, हम दूसरे लोक में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना है, पर्याप्त है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भोग भोगना चाहते, जो अपनी माया पे प्रभुत्व जताना चाहते, वो क्या करते हैं? उसको पूरा लेकर उसका दोहन करना चाहते हैं। जैसे कि ब्रिटिश, आपको याद होगा ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, यहाँ से कपास लिया, ब्रिटेन लेके गए और वापस वही कपास का कपड़ा लेके आए, लेकिन उसका कीमत या उसका रेट हाई रेट में बेच। इससे क्या हुआ? लोगों को और अधिक कष्ट करना पड़ा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी केवल नहीं बता रहे, सुखदेव गोस्वामी भी आश्वासन दे रहे कि हमें क्रमशः अध्ययन करना है। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत पाठ करना है। अभी भगवान के द्वारा जो गीत गाया है भगवान के सभी भक्तों को प्रिय है। तो ठाकुर जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो क्या है? भगवान का गीत है। वो गीत गोपियों को भी प्रिय होगा कि नहीं होगा? भगवान के मुख कमल से जो भी आता है वो भक्तों को प्रिय रहता है। तो हमें भगवत गीता भी पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है भगवत गीता भी हमारी हो गई और अभी श्रीमद् भागवतम केवल पढ़ेंगे या अन्य कोई ग्रंथ पढ़ेंगे जिसके पात्र हम नहीं है। भक्ति अभ्यास रुचि और वैराग्य उत्पन्न करता है, और हम इतने वर्षों से अगर भक्ति में है और उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रही और वैराग्य नहीं आ रहा है तो श्रील प्रभुपाद जी अंतिम पंक्ति में क्या करे? ऐसा भक्त क्या है? पाक नहीं है, वो पाखंडी है। पाक सबको अच्छा लगता है ना, चीनी का पाक सबको अच्छा लगता है, और रसगुल्ला बिना ऐसा आपको उसको रस निकाल के आपको दे देंगे तो आप बोलेंगे क्या दिया, आपको स्पंज दिया कि क्या दिया? तो ऐसे व्यक्ति क्या है? पाखंडी है। इसलिए हमें पाखंड से बचना है, और जिस उद्देश्य से हमने प्रभुपाद जी का, गुरु जी का आश्रय लिया है या संस्था का जो आश्रय लिया है उसको पूर्ण करने के लिए हमें गंभीर होना है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज बहुत ही विशेष दिवस है। समय है ना? कितने? हाँ, आज बहुत ही विशेष दिवस है क्योंकि आज पानी घाटी उत्सव है। इसमें एक आचार्य 6 गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला से छाया जगत जुड़ा। निताय बिना इन्हों निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाई थी ना। नित्यानंद महाप्रभु कैसे है? कोटि चंद्र सुशीतला, उनकी जो कृपा है वो
कैसी है? कोटि चंद्र की सुशीलता के समान है। और नित्यानंद महाप्रभु की कृपा पाए बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी धनाढ्य परिवार के भक्त थे और उन्होंने अनेक बार प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का, लेकिन बार बार उनको घर पर लौटना पड़ा था। उनको पकड़ के उनके घर के लोग लेके आए थे, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर आदि गुरु जो नित्यानंद महाप्रभु है उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। तो नित्यानंद महाप्रभु उनको कैसे चोर बोलते हैं, कि जो वस्तु के हम अधिकारी नहीं हैं और उसको अगर हम लेने का प्रयास करेंगे तो हम क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, যাদের প্রয়াস করি নাম সংকীর্তন, तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 6 श्लोक संख्या 44 से हम शुरू करेंगे। पानीहट्टी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ उनके कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। भेंट कैसी हुई? नित्यानंद महाप्रभु ने साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, आप क्या करिए? बंगाल में जाकर हरि नाम का प्रचार करिए। नित्यानंद महाप्रभु अपनी टोली के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने अंतरंग भक्तों के साथ अलग अलग ग्रामों में जाके कीर्तन करते थे। और एक दिन अनायास नहीं, उनका नियोजन था, वो पानीहट्टी ग्राम में आ जाते हैं, जो ग्राम गंगा नदी के तट पर है। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे वसियाचे नयन कोटि सूर्योदय करे। यद्यपि नित्यानंद महाप्रभु क्या है? चंद्र के समान शीतल है, लेकिन उनके शरीर की जो कांति है वो सूर्य के समान कांति है। अभी हरिनाम किया है भक्तों के साथ, अभी विश्रांति कहाँ ले रहे हैं? एक वट वृक्ष है, इसके नीचे। सभी बोलते कि कौन सा वृक्ष था पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज और परम पूज्य जयपताका महाराज